देखो भाई, मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस को पूरा निचोड़ के मैंने टॉप 10 रेड फ्लैग्स निकाले हैं जो विमेन में दिखे। तो वहाँ से कल्टी ले लो, वहाँ से छोड़ दो वो वाला पार्ट। ये वो रेड फ्लैग्स हैं जो कंडीशनेबल नहीं है, किसी भी कंडीशन में ये वाले रेड फ्लैग्स तुम्हें मिलते हैं, तुम्हें वहाँ से हटना ही हटना है। ये वाले वो वाले रेड फ्लैग्स निकाले हैं मैंने, अपनी पूरे लाइफ के एक्सपीरियंस निचोड़ के तुम्हारे लिए लाया हूँ। प्लस कुछ रेड फ्लैग्स पर्सनल होते हैं, ठीक है, वो बहुत पर्सनल होते हैं, वो नहीं है ये वाले। ये गलती मत समझना कि मैं अपने पर्सनल वाले तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ जो सही में नॉन नेगोशिएबल हैं, जो तुम्हें कहीं भी देख के मिस नहीं करने हैं। एक तो मिसलीड नहीं होना है, और वहाँ से मिस वे क्या होता है, अपना पार्ट ढूंढ के भाग जाना है। सीधी बात अगर ये रेड फ्लैग्स थे। सबसे पहला रेड फ्लैग्स, पोस्टिंग थ्रस्ट ऐप। अब मुझे नहीं पता तुम्हारा रिलेशनशिप डायनामिक कैसा चल रहा है, तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है, लेकिन जैसे तुम देखो कि सामने थ्रस्ट ऐप पोस्ट हो रहे हैं, थ्रस्ट ऐप बहुत छोटे भी हो सकते हैं और बहुत बड़े भी हो सकते हैं। तुम समझ रहे मेरी बात? बड़े मतलब हो गए जो OF मॉडल यूज़ करती हैं, हमारे इंडिया में भी अब तो काफ़ी टेक्निक्स से वो यूज़ कर रही हैं, और छोटे भी हो सकते हैं। समझ लो तुम किसी सेडेक्टिव टाइप फोटो पोस्ट करना, मतलब जिम की पिक्स दूसरे एंगल से करना, है ना, टाइट वाली वो पहन के, तुम समझ लो मेरी बात। ये सारी अगर तुम्हें दिख रहा है कि जहाँ पे थ्रस्ट ऐप पोस्ट करे जा रहे हैं, तो तुम्हें पता थ्रस्ट ऐप का जो एंड टू एंड गोल क्या होता है। और अगर तुम्हारे होते हुए वहाँ पे थ्रस्ट ऐप पोस्ट करे जा रहे हैं, वहाँ से वॉकआउट कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है आगे चल के। वहाँ पे बिल्कुल नींव ही ख़राब है। तुम कह दो भाई अब मुझे इस पर हेट मिलने वाली है, लेकिन ठीक है झेल लेंगे हेट, 2 विमेन आके हेट, आ जाओ मेरे कमेंट सेक्शन पे आ जाओ। लेकिन वहाँ से वॉकआउट कर दो। थ्रस्ट ऐप आर नॉन नेगोशिएबल, टॉप फन, टॉप टियर, एस टियर रेड फ्लैग। समझो मेरी बात? दूसरा है पब्लिक IG नॉट अ क्रिएटर। मुझे नहीं पता इसको लोग इतना नॉर्मलाइज क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता एक पब्लिक इंस्टाग्राम होना अगर तुम क्रिएटर नहीं हो। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे अभी तक पब्लिक इंस्टाग्राम नहीं है, इवन दो मैं यूट्यूब पे क्रिएटर हूं, क्योंकि मैं वहाँ पे कंटेंट क्रिएट नहीं करता, तो उससे पब्लिक करके फ़ायदा क्या, मुझे ये समझ नहीं आता है। पब्लिक इंस्टाग्राम का क्या फ़ायदा होता है? तुम क्राउड और अटेंशन अपने ऊपर अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, और क्राउड और अटेंशन और क्राउड अट्रैक्ट करके क्या फ़ायदा अगर तुम वहाँ पे क्रिएटर ही नहीं हो, वहाँ पे तुम इन्फ्लुएंसर ही नहीं हो, या वहाँ पे तुम्हारा कोई धंधा पानी नहीं चल रहा है वहाँ से। तुम अपनी आइडिया अगर वहाँ पे प्राइवेट नहीं है, और प्राइवेट भी मैं तो कह रहा हूँ, प्राइवेट में भी तुम देखो सिर्फ चुनिंदा लोग, घर के लोग, ऐसे 10-20 हज़ार लोग नहीं भरे होने चाहिए, चुनिंदा सिर्फ घर के 2 फ्रेंड्स और 2-4 फ्रेंड, 2-4 गली मोहल्ले के लोग, 2-4 परिवार के कज़न वज़न, बस। इससे ज़्यादा है रेड फ्लैग। भाग जाओ वहाँ से, जल्दी से जल्दी भागो, और भाग के स्प्रिंट मारना, मैराथन वाली नहीं, स्प्रिंट मार के कहीं छुप जाओ। तीसरा रेड फ्लैग है डिसरिस्पेक्ट इन पब्लिक। सबसे कॉमन रेड फ्लैग जो मैंने देखा है, सबसे ज़्यादा इग्नोर रेड फ्लैग जो मैंने देखा है, इफ़ योर पार्टनर, जो कि तुम्हारा खुद का पार्ट है, वो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, वो भी पब्लिक में जहाँ पे दूसरे लोग हैं, देयर इज़ नथिंग बैड देन इट। तुम्हें पता है, देखो हम मैन के लिए जो चीज़ें होती हैं वो हमारे सोशल स्टेटस पे कितना ज़्यादा, मतलब हर चीज़ हम सोशल स्टेटस के लिए कितना ज़्यादा चीज़ें कर लेते हैं, तुम्हें पता है, तुम समझ रहे हो। तुम्हें कई बार ऐसा होता है तुम्हें कितनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन तुम एज अ सोशल स्टेटस, एज अ सोशल सिंबल तुम वो चीज़ कर लेते हो। सिर्फ हमारे वीमेन की ज़रूरत है, इवन दो वी लव अ वीमेन, इवन दो वी केयर फॉर अ वीमेन, लेकिन वीमेन को भी समझना पड़ेगा देयर आर सोशल स्टेटस टाइप वो होती हैं हमारे। तो अगर वो तुम्हें पब्लिक पे डिसरिस्पेक्ट कर रही है, तुम्हें पता है तुम सोशल स्टेटस का काम करते हैं, और वीमेन को ये बात समझनी पड़ती, तो एटलीस्ट पब्लिक में कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे उसकी सोशल इमेज, सोशल डायनामिक ख़राब हो। और पता है ये चीज़ मैं थोड़ा मेल पार्टनर, मतलब जो हमारे मेरे भाई लोग हैं उनसे भी कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं ऑफकोर्स मेल ओरिएंटेड वीडियोज़ बनाता हूँ, उसमें मेल को एडवाइस देता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें एक और एडवाइस देना चाहूँगा कि तुम्हें भी कभी भी अपने पार्टनर को पब्लिक में डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जो भी है तुम ही हो। और मतलब समझ रहे हो तुम मेरी बात, मैं कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो भी तुम्हारे डिफरेंसेस हैं, जो भी चीज़ कुछ बुरी लगती है, कभी भी पब्लिक में वहाँ पे डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। और पब्लिक में कभी भी वहाँ पर जो होता है इमोशंस का बस्ट जो कहते हो तुम, ओ मैं तो गुस्सा आ गई, ये सब नहीं होना चाहिए पब्लिक में। प्राइवेट में तुम एक दूसरे को फिर बातचीत करके वो मैटर सॉर्ट आउट कर सकते हो, लेकिन पब्लिक में कोई एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट ना करे। दोनों की तरफ से रेड फ्लैग है, समझ रहे हो तुम? अगर तुम भी ये करते हो तो तुम भी ये रेड फ्लैग हो, ठीक है। 4th स्टेप है नॉन स्टेबल इमोशन, या फिर वो पुश पुल टैक्टिक्स जो तुमने डेटिंग पिल वगैरह में देखी होगी। देखो अगर वो तुम्हें कभी एकदम से बहुत ज़्यादा अटेंशन देती है, कभी अटेंशन वापस लेती है, कभी फिर अटेंशन देती है, कभी अटेंशन वापस लेती है, तुम्हारे रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं है, रिलेशनशिप के इमोशंस की स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ पर रेड फ्लैग है।
रेड फ्लैग इसलिए क्योंकि वो उसके पास्ट में पुश एंड पुल अनस्टेबिलिटी दिखाता है। जो विमेन ये पुश एंड पुल अच्छे से खेल लेती है नेचुरली, उनमें खासकर ये होता है कि उनका जो पास्ट होता है उसमें कुछ ऐसा हुआ जाता है, जैसे उनके साथ उनके पेरेंट्स का ऐसा नेचर होता है, उनके साथ जो भी होता है नेचर, अनइवन इमोशंस की। किसी किसी दिन तो उनके पिताजी, किसी किसी दिन उनकी माताजी को बहुत एक्सट्रीम प्यार दिखा रहे हैं, और किसी किसी दिन एकदम डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। तो जब वो ऐसे एक्सट्रीम इमोशंस देखती हैं तो उनमें कहीं ना कहीं पुश एंड पुल की टेंडेंसी आ जाती है, और फिर वो तुम्हारे साथ एक पुश एंड पुल टैक्टिक प्ले करने की कोशिश करती हैं। अब देखो, मैं कोई साइकोथेरेपिस्ट नहीं हूँ और तुम भी कोई साइकोथेरेपिस्ट नहीं हो, तो इफ़ विमेन इज़ कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी सी पहले के टाइप से परेशान टाइप, थोड़ी सी साइकोलॉजिकली कोई ट्रॉमा जो हील नहीं कर पा रही है, उस वजह से पुश एंड पुल खेल रही है, तो भाई तुम्हारा काम नहीं है उसे हील करना, तुम्हारा काम है बस खुद को हील रखना। ये तुम जितना जल्दी समझोगे उतना जल्दी बढ़िया होगा, तो वहाँ से भी रन करना बेस्ट ऑप्शन रहने वाला। 5वां पॉइंट है, इफ़ शी हैज़ फ्रीक्वेंट फाइट्स विद हर डैड। अगर किसी विमेन के इमोशंस उसके डैड के साथ लिंक नहीं होते हैं अच्छी तरीके से, या फिर उनके और उसका पर्सपेक्टिव और उसके डैड का पर्सपेक्टिव सेम नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं वो लेस फेमिनिन विमेन की निशानी दिखाता है, जो कि होता है मोर फेमिनिन फादर के होने की वजह से, है ना, क्योंकि उनने मैस्कुलिन इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं करा होता है मैस्कुलिनिटी, तो ऑफकोर्स वो फेमिनिटी भी उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, उतना ज़्यादा खुद में समा नहीं पाते, इसलिए वो थोड़ा सा मैस्कुलिन बस फेमिनिन मिक्स बन जाते हैं। अब ये वाला रेड फ्लैग्स इवन तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका एक एक्सट्रीम साइड भी है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर उनके डिफरेंसेस हैं और वो हल्के हैं, वो कम हैं, तो वहाँ पे तुम जाके चीज़ वो मतलब रेड फ्लैग्स में नहीं आती, वो ऑरेंज फ्लैग में आती है। लेकिन इसका एक एक्सट्रीम पार्ट भी होता है जहाँ पे होता है एक्सट्रीम एकदम बिल्कुल, जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस भी ऐड हो जाएगा, फिर डोमेस्टिक में नहीं भी है तो भी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं बिल्कुल, या तो फादर की कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, फिर उसकी डिसरिस्पेक्ट होती है, बिल्कुल फादर की डिसरिस्पेक्ट होती है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एकदम एक्सट्रीम में वहाँ पे सीन चल रहा होता है, एकदम गंदी वाली लड़ाई हो रही होती है, वर्बल भी। ये वाला सिनेरियो बहुत बार कहीं ना कहीं कुछ मेंटल लेफ्ट आउट नेगेटिविटी दिखाता है। मैं ठीक है, मैं हार्ड शब्द यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन ये दिखाता है। तो अगर उसका डायनेमिक अच्छा नहीं है उसके साथ, अपने फादर के साथ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी तुम्हें वॉकआउट करने की ज़रूरत है। एक्सट्रीम केस में तो रन करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे फिर तुम्हें उसे हील सुपर फिक्स वाला खेल खेलना पड़ेगा। मैं इस वाले खेल के बिल्कुल विरुद्ध हूँ, मैं ये वाले खेल के बिल्कुल साथ में। छठी चीज़ है हुक अप बॉडी काउंट्स। अब देखो, रिलेशनशिप बॉडी काउंट इवन दो जस्टिफाइबल हैं भी कि चलो वहाँ पे एक लव का डायनामिक था, फिर वहाँ पे ट्रस्ट ब्रोक हुआ या कैसे भी करके उन्हें डिसीजन में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, वहाँ पे ब्रोक है, लेकिन हुकअप के बॉडी काउंट बिल्कुल भी नेगोशिएबल नहीं है। बिकॉज हुकअप का बॉडी काउंट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि एक बंदा कह रहा है, देखो ये वाला एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही होता है कि आई स्मोक हियर एंड देयर बट आई एम नॉट अ स्मोकर। भाई अगर तुमने स्मोक को मुंह से लगाया तो तुम स्मोकर, और तुम ये चीज़ करते हो ये हमें पता है। जो ऐसा कर रहे हैं उनकी टेंडेंसी है कि वो तुम्हारे साथ भी ये कर सकते हैं, ठीक है। जब तुम हो वहाँ पे तो उसके बाद भी वो हुकअप की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं और वहाँ पे वो हो सकता है। इसलिए अगर तुम थोड़ा सा भी खुद को रिस्पेक्ट करते हो, अगर तुम मेरे से बिल्कुल भी मतलब कुछ ना कुछ हमारा मैच खाता है तब तुम वीडियो देख रहे हो, कहीं ना कहीं हमारे मेंटालिटी में कोई भी सिमिलरिटी है, तो हुकअप का एक भी बॉडी काउंट नेगोशिएबल नहीं है। रिलेशनशिप के बॉडी काउंट तुम्हारे पर्सनल उसके हिसाब से थोड़े नेगोशिएबल भी हैं, ठीक है। रिलेशनशिप वो ठीक है जस्टिफाइबल भी हैं, लेकिन हुकअप का एक भी बॉडी काउंट जस्टिफाइबल नहीं है। तुम मुझे हेट कर सकते हो, विमेन मुझे नीचे आके गाली दे सकती है, मैं तैयार हूँ सबके लिए, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा एक भी बॉडी काउंट जस्टिफाइबल नहीं है हुकअप का स्पेशली। समझ रहे हो मेरी बात। 7 चीज़ है इसी से थोड़ी जुड़ते हुए, वो है टू फ्रीक्वेंट रिलेशनशिप्स। अगर तुम्हें दिख रहा है कि ये विमेन एक बंदे को उसने रिलेशनशिप में आई, ब्रेकअप के 1 महीने बाद तुरंत नेक्स्ट, फिर 1 महीने बाद तुरंत नेक्स्ट, फिर 1 महीने बाद तुरंत, और शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप ज़्यादा है। इमोशनल इंस्टेबिलिटी, कहीं ना कहीं पे पास्ट में मेंटल चीज़ें जो कि हील्ड नहीं है, कहीं ना कहीं एक अच्छे रिलेशनशिप होल्ड ना करने की क्षमता उनकी बहुत अच्छे से दिखाती है। और टू फ्रीक्वेंटली आना तो उनके मेंटल अनस्टेबिलिटी को और बहुत अच्छे से जस्टिफाई करती है। ये तो तुम्हारे लाइफ का वर्स्ट डिसीजन होगा कि तुम भी जल्दबाजी में वहाँ पे आ जाना, क्योंकि जो इतना जल्दी चेंज हो रहा है वो एक तो उसकी जो कनेक्टिविटी होती है ना,
इमोशन कनेक्ट करने की एबिलिटी वो बहुत ज़्यादा बेकार होती है। तभी उसने इमोशन कनेक्ट करे, तोड़े, नेक्स्ट कनेक्ट करे, बहुत बहुत लूज़ कनेक्शन है बिल्कुल। और ये लूज़ कनेक्शन ही तुम्हारे साथ भी लूज़ ही होने वाला। तुम एकदम से वो मत समझना कि तुम अल्फा गीगा चैट बन के जाओगे, एकदम कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तुम्हारे दिमाग का ख्याल ही बुलाओ और तुम इससे फंसते जाओगे जितना ज़्यादा इसमें पढ़ते जाओगे। इसलिए मैं अभी भी तुम्हें बता रहा हूँ, अगर ऐसा दिख रहा है तो प्लीज लीव। समझ लो मेरी बात, कुछ भी हो जाए लीव करो, जाओ वहाँ से जल्दी, रन, स्प्रिंट, जो भी कर पाओ। नो 8वां पॉइंट है टू मच एलिगेशन या टू मच थिंकिंग वाला पॉइंट है। अगर वहाँ पे तुम पे बहुत एक होता है नेचुरल जेलसी वाला फैक्टर, नेचुरल एलिगेशन वाला फैक्टर, ठीक है, इतना होता है, होना जायज़ भी है। अगर उसे लग रहा है वो तुम पे कभी ना कभी तुम ऐसा कुछ हो रहा है कि उसने पूछ लिया कि यार ऐसा लग रहा है मुझे कि तुम हो, ऐसा कुछ है क्या, ये सारी ठीक है नेचुरल चीज़ है। लेकिन जहाँ पे टू मच एलिगेशन वाला सीन आता है, वहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा कुछ हुआ, तुम इससे कर रहे हो, वहाँ पे तुम्हें पूछा नहीं, कोई बात नहीं, सीधा तुम पे वो थोप दिया टाइटल कि तुम कर रहे हो कुछ, ये हुई, तुम वो हो, क्या कहते हैं उसे, मैनिपुलेटर हो, तुम चीटर हो, तुम लॉयल नहीं हो, तुम वो करते हो, क्या कहते हैं, इग्नोर करते हो, तुम जानबूझ के ये करते हो, तुम ये करते हो, ये करते हो। वहाँ पे जब एलिगेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, एक तो खुद की इनसिक्योरिटी दिखाता है, दूसरी चीज़ ये लॉन्ग टर्म में तुम्हारे जीवन एफअप करने वाली चीज़ को बहुत प्यारे तरीके से तुम्हें एक ट्रेलर दे देता है। अगर तुम अपना जीवन लॉन्ग टर्म में एफअप नहीं करना चाहते हो, यहाँ से रन कर दो। मुझसे मत पूछो क्यों, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें पता है यहाँ पे गेम क्या चलने वाला है। अगर तुम थोड़े से भी एक्सपीरियंस हो, चले जाओ यहाँ से, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। अगर तुम सही में वैसे काम कर रहे हो, फिर तुम पे एलिगेशन आ रहे हैं, तो भाई थोड़ा सा अपने आईने में देखो। लेकिन कुछ जब मैं मेरे हिसाब से जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस, वहाँ पर मैक्सिमम केसेस में मैंने ये देखा है कि कुछ की पर्सनालिटी टाइप ऐसा होता है कि यहाँ पे बहुत एलिगेशन, बहुत इनसिक्योरिटी होती है, वो एक्स्ट्रा होती है। मतलब एक होती है नेचुरल, एक होती है एक्स्ट्रा। वहाँ पे एक्स्ट्रा वीगेंट होती है, पता नहीं इतनी क्यों ही होती है वो वाले। जहाँ से रन फास्ट, एवरीथिंग यू कैन डू, भागो। 9वां पॉइंट है पास्ट ट्रॉमा के बारे में बहुत ज़्यादा बात, अपने पास्ट ट्रॉमा के बारे में बहुत ज़्यादा बात करना एक सीधा इंडिकेशन है कि वो हील नहीं हुए हैं। एक और सीधा इंडिकेशन है कि वहाँ पे विक्टिम कार्ड बहुत अच्छे से खेलना पसंद है। जो बारे में तुम्हारी बहुत बुराइयाँ कर रहा है तुम्हारे से, वो कल को तुम्हारे भी 10 लोगों के सामने इतनी ही लेवल के, इससे भी ज़्यादा लेवल की बुराई ही करने वाला है। तो इसलिए समझ जाओ, अभी वहाँ से वॉकआउट करो। और ये वाला रेड फ्लैग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम ना ये मानते नहीं हैं। वो लोग जो दूसरे बंदों की बुराई कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, मतलब तुमसे कर रहे हैं दूसरे बंदों की बुराई, नेचुरली वो बंदे तुम्हारी भी बुराई कर रहेंगे दूसरों पे। ऐसे बंदों से दूरी बहुत ज़रूरी। जो तुम्हें अगर कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जो ऐसा नहीं करता है ना, मैं जानता हूँ एक ऐसे बंदे को, भाई वो बहुत सही बंदे होते हैं। मतलब समझ लो तुम, बस मेरी फीलिंग समझ लो, ठीक है, मेरे इमोशन समझ लो, ज़्यादा मैं वर्ड से मत समझाओ मुझे, मतलब वर्ड से मुझे मत बोलने दो, लेकिन तुम इमोशन। 10वां पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ़ यू आर कंसिडरिंग इट, जस्ट डू इट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहूँगा। अगर तुम्हारे दिमाग में कहीं भी ये थॉट है बैक ऑफ द माइंड में कि मुझे बस ब्रेकअप कर लेना चाहिए, मुझे वॉकआउट कर देना चाहिए, प्लीज़ कर दो, क्योंकि तुम्हारा इंट्यूशन सही है। हो सकता है कि वहाँ पे चीज़ सही नहीं है, वो चीज़ तुम्हारे लिए अभी सही नहीं है। अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, तुम एक यंग मैन हो, तो ऑफकोर्स देयर आर चांसेस ऑफ सही में जो तुम्हारा कंपैटिबिलिटी जो तुम चाह रहे हो, जो चीज़ चाह रहे हो फ्यूचर में मिलने की, तो वॉकिंग आउट कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू इफ़ यू आर कंसिडरिंग एंड बैक एंड। क्योंकि अगर तुमने बैक एंड में कंसिडर कर लिया, तो तुमने ये भी कंसिडर कर लिया होगा कि वहाँ सब सही होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुमने और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया, तो तुमने वहाँ पे उसे कम्युनिकेट करने का भी एक बार ट्राई कर लिया होगा कि मैं कम्युनिकेट करके देख लेता हूँ कि भाई कैसा सीन हो सकता है, क्या चेंज। तुम्हें पता है कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो बैकिंग आउट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। देखो, अब मैं तुम्हें रेड फ्लैग्स की लिस्ट दे दी है, ये लिस्ट से फिर वेमेन को अच्छे से, क्योंकि देखो, क्योंकि तुम कह सकते हो मुझसे यार अब तो वेमेन चूज़ ही नहीं कर पाएंगे, इतने तो तुमने रेड फ्लैग बता दिए। लेकिन एंड टू एंड मुझे पता है तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे हो मेरे साथ, आज नहीं तो कल तुम अट्रैक्ट कर लोगे जो तुम चाह रहे हो, ठीक है। तो बस उसमें थोड़ा सा स्किल में टाइम इन्वेस्ट करना। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में। तुम्हें पता है मेरा पर्पस है मैस्कुलिनिटी को नया पर्सपेक्टिव देना, मैन को लाइफ नया पर्सपेक्टिव से सिखाना, और उन्हें वो वाला सेल्फ इम्प्रूवमेंट देना जो अभी तक उन्हें इंडिया में नहीं मिला है। अगर तुम मेरे इस पर्पस में जुड़ना चाहते हो तो ऑफकोर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, इससे और भी हमारे पे दर्शक तक पहुँच पाए और तुम और वीडियो देख सकते हो इस सेम क्वालिटी अनएडिटेड कंटेंट के लिए। मिलते तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेट्स डू और बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं ना।